यहाँ आप ही जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो 2 मजीद मेहमानों की इजाजत लेने चले आए हैं। नहीं भाई नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम शाकिर? मेरी बेटी को कभी इस घर से बाहर नहीं उन्होंने कदम रखा। ऊपर से अब्दुल्ला जो है वो तबलीगी दौरे पे निकला हुआ है। सारे घर का कामकाज जो है वो बच्चियां ही संभाल रही है, तुम अच्छी तरह जानते हो। मौलवी साहब 2 घंटे की तो बात है, अगर आप नहीं जा सकते तो ईमान और हया को भेज दे, बस थोड़ी देर रह के तो वापिस आ जाएंगी। शाकिर मियाँ क्या बात कर रहे हो? मेरी बच्चियां इस मखलूत महफिल में शरीक हो, सवाल ही पैदा। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आप ईमान और हया को सिर्फ जुबान से मेरी बेटियां कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को ऐसी महफिल में लेके जाऊंगा कि जहां उनके वकार पर कोई आंच आने का जरा सा भी खदशा हो ना? सही ना? चलो सदी बाबा, हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है जो हमारी फरियाद सुने। अरे भाई शाकिर, अल्लाह तुम्हारा भला करे, यूं ना रोको, तुम तो मेरी मजबूरियों से वाकिफ हो। तुम खुद इस मोहल्ले की 4 दीवारी में पले बढ़े हैं। तुम्हें पता है इस घर की किसी औरत ने किसी मजबूरी के तहत भी उन बड़े घरों की दहलीज पार नहीं की। पर मौलवी साहब, वो कोई गैर या अजनबी हवेली या जागीर नहीं है। मेरी अपनी निगत भी उसी 4 दीवारी में पलकर जवान हुई है, और अल्लाह सच्चा जानता है, बड़े साहब ने हमेशा उसको अपनी बेटियों की तरह समझा है। ये अलग बात है कि अब आपको मुझ पर एतबार नहीं रहा, तो ठीक है बाबा, जिससे आपकी मर्जी, हमारा गिला तो नहीं बनता ना। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? थैंक यू। आजा आजा। हम तो जाएंगे उधर अपने ग्रुप में। अमीर मजहब को एक रस्म की तरह निभाते हैं और गरीब रस्म को भी किसी मजहबी फरीजे की तरह निपटाते हैं। अरे नरमीन बेटा, हाउ आर यू माय लव? ठीक हो? आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। ये मेरी बहन नरमीन है। अच्छा किया आ गई। अरे अरे आओ आओ आओ, माय डियर सेठ दिलावर, वेलकम। आई एम फाइन, थैंक यू। आओ बैठो 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 बैठो। और सेठ साहब क्या हाल है? बस यार, हाल चाल तो ठीक है। पहले ये बताएं कि ये कहका किस बात पे लग रहा था? भाई कहका इस बात पे लग रहा था कि फजली साहब कह रहे थे कि बैरोक्रेट और हाथी एक जैसे होते हैं। अच्छा। जैसे हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है, उसी तरह ब्यूरोक्रेट जो है वो ऑन जॉब लाख का होता है और रिटायर्ड 1.25 लाख का होता है। जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता और मुझसे मिलना भी नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रही हैं? देखो, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो बाद में भी यूं ही रहा तो? बाद में कोई भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले हो। अब मेरे मियाँ को देख लो, तो कैसे पीछे पीछे लगाया हो मैंने उसे। बस तुम शादी तक ना इसको बर्दाश्त कर लो। अच्छा सुनो, तुम उससे शादी करना चाहती हो ना? यस, फिर जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। देखो ना, इस घर में कोई रुकावट है ना उस घर में, और वैसे भी बाबा की कंपनी में 45% शेयर है, कैसे इनकार करेगा? हाय मैडी। Hey Lubna, how you doing? Hello. इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं और तुम्हें इग्नोर करूं? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को भला कोई क्यों इग्नोर करेगा? कम हियर मैडी, मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लुबना, सम अदर टाइम, अभी नहीं। हाँ प्लीज़ हमें मिलवा दो, ये तो यहाँ खड़े हैं। प्लीज़ इनको मिलवा दें, ये मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है।